इन दिए गए प्रश्नों में हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, यानी कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इनमें हमें ज्ञात करना है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ऐसे प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो हमें जो है घातें ऊपर से नीचे की ओर हल करनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 की घात 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 2 की घात हमारी हो जाएगी 9। जब हम यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तो जो 9 दिया गया है घात को हम 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, ये 2 बार जाएगा और हमारा 4 दूनी 8 हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट होगा हमारा 2। तो इस प्रश्न में हमारा यूनिट डिजिट कितना आया? 2। तो इस पहले वाले प्रश्न का आंसर है 2। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 32 और 32 की घात 32। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे तो 32 की घात 32 दी गई है, यानी कि 32 गुणे 32 गुणे 32, इसको इंटू डैश डैश डैश, यानी कि इसको कितने बार? 32 बार हमें गुणा करना है। घातें हमेशा ऊपर से नीचे की ओर हल होती हैं, तो ऊपर की घात हम सबसे पहले हल करते हैं। तो 32 गुणे 32 गुणे 32 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 32 जो है इसको हमें 4 से भाग देना होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में हम हमेशा घात को 4 से भाग देते हैं। तो 32 बार लिखा है, अगर हम एक 32 को 4 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा पूरा 8 बार कट जाएगा, 4 32। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तब हम वहाँ पर जो है 4 लिखते हैं। घात कितनी लिखते हैं? 4। तो 32 की घात लिखेंगे 4। इसमें हमारा जो है इकाई का अंक जो है 2 दिया गया है। इकाई का अंक कितना है? 2। तो 2 की घात लिखेंगे 4। 2 की घात 4 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हमारा हो गया 16। हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो इस क्वेश्चन में आएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, वो होगा हमारा 6। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। तो इस वाले प्रश्न में हमारा इकाई का अंक 6 आया। अब हमारा एक और क्वेश्चन बचता है, तीसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इकाई का अंक 2, दूसरे क्वेश्चन में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट आया हमारा 6। तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 2 की घात 2। तो घातें हमेशा ऊपर से नीचे की क्रम में हल करते हैं। तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 4। अब फिर ऊपर से नीचे की ओर क्रम में हल करेंगे। 2 की घात 3 और 3 की घात 4, तो 2 की घात 3 को हमें 4 बार गुणा करना है, यानी 3 की घात 4 है तो इसको 4 बार गुणा करेंगे। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 3 9 27 3 81, 81 हो गया। अब हम अगर 81 को भाग दें 4 से तो ये 20 बार जाएगा और हमारा रिमाइंडर इसमें बचेगा बराबर 1। तो रिमाइंडर हमारा बचा 1। तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 की घात, क्योंकि यूनिट इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर 2 की घात 1 लिखेंगे और 2 की घात 1 होता है 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 2। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया 2।
तो ऐसे प्रश्नों को हम घाते जो हैं ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। जब घातों के ऊपर घात लगी हो तो ऐसे प्रश्नों को घात ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा यूनिट डिजिट आया है 2। पहले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आई थी 2, दूसरे में यूनिट डिजिट 6 और तीसरे में यूनिट डिजिट 2। तो इन प्रश्नों में हमें केवल ये ध्यान रखना होता है कि जब घात के ऊपर घात फिर उसके ऊपर घात लगी हो तो उसको सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि घातें हमें ऊपर से नीचे की ओर क्रम में हल करनी है। और फिर यूनिट डिजिट ज्ञात करते समय हम जो घात होती है संख्या की उसको जो है 4 से भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ 32 है तो 32 को 4 से भाग दिया गया है। इस क्वेश्चन में घात 81 है, इसको 4 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा। तो इकाई के अंक की घात 1 लिखी और हमारा 2 आया, 2 यानी कि यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानीपूर्वक हल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।